स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुसाला में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीएमई का करेंट अफेयर देखेंगे। एक करेंट अफेयर वार्षिकी 2022-23 है। वीडियो में हम लोग समसामयिकी टाइमलाइन देखेंगे जो जनवरी 2023 तक का है और ये वन लाइनर रूप में आपको दिया जा रहा है। और इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक सारे ही करेंट अफेयर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो सारे ही करेंट अफेयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी का करेंट अफेयर देखेंगे। 1 जनवरी का पहला है, इसमें लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति पद की तीसरी बार शपथ ली है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके। हुगली जो पश्चिम बंगाल में है के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग निर्माणाधीन है। एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय देश क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यूरोपीय देश जो क्रोएशिया है ये यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। हॉकी हरियाणा महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है और ये पुरुष वर्ग के विजेता एमपी रहा है। ठीक है, तो महिला में हरियाणा ने जीता और पुरुष वर्ग के में एमपी ने जीता। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कॉफी उत्पादन और निर्यात में एशिया तीसरा स्थान है। भारत का कॉफी उत्पादन और निर्यात करने में एशिया में तीसरा स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच पश्चिम बंगाल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच पश्चिम बंगाल के पहले, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। कौस्तव चटर्जी जो है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये ग्रैंड मास्टर 78वें बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी का फैसला बरकरार रखा है। अब नेक्स्ट है 2 जनवरी का है। देखिए, जिसमें डेट इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जहाँ डेट से रिलेटेड होगा वो मैं बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 जनवरी का न्यूज़ है। तो CMI के अनुसार दिसंबर में भारत की जो बेरोजगारी दर है ये 8.30% रहा। शिव चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। कौन? शिवा चौहान। ठीक है, शिवा चौहान बनी है। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कवास में शुरू किया है। कवास कहाँ है? गुजरात में। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। 929। नेक्स्ट है, अब चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है और दुनिया का दूसरा। पहला कौन सा है? जर्मनी है। भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 2021-22 में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ONGC, ठीक है, ONGC है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, इसका व्यय कितना रहा? प्रारंभिक परिव्यय जो है ये 19,744 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम अब मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। बंगाल के CM ने दीदी सुरक्षा कवच ये अभियान शुरू किया गया है। तिरुवनंतपुरम में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। M प्रनेश भारत के 79 वे ग्रैंड मास्टर बने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का अहमदाबाद में आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का कहाँ? अहमदाबाद में आयोजन किया गया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। बिहार में जातिगत जनगणना की जो शुरुआत है ये 7 जनवरी 2023 को की गई और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। शुरुआत जो है हरसेर गांव वैशाली से की गई है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का यह दूसरा राज्य जो है बिहार बन गया है, पहला कर्नाटक है। ठीक है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेक्टर वाला राज्य जो है केरल बन गया है। शशि थरूर की नई किताब जो आई है अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया गया। ये शशि थरूर की बुक है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को पुनः चयन समिति के अध्यक्ष बनाया है। भारत के पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का विमोचन किया। लेखक किसके हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अब देखेंगे 9 जनवरी। तो देखिए 9 जनवरी को, एक मिनट, 9 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है और ये कहाँ? इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश। मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली और ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विशेष सम्मानित अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा के जगा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। किस मिशन के लिए? जागा मिशन के लिए इसने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है उड़ीसा ने। सानिया मिर्जा फरवरी में संन्यास लेने की घोषणा की है, सानिया मिर्जा ने। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। भारत ने सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करेगा। ठीक है, भारत करेगा। भारत उड़ीसा के तट से पृथ्वी द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया भारत ने। नेक्स्ट है यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया गया 2023। इसमें प्रथम स्थान जापान का है और ये 85वां स्थान भारत का कौन सा स्थान है? 85वां। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट जो है अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर, इनका निधन हो गया, डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया है। डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया का निधन हो गया। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक थे। सूर्य कुमार यादव T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। CPCB के अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। ठीक है, प्रख्यात राजनेता शरद यादव का निधन हो गया और 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये किन की जयंती पे मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। जावेद अख्तर की किताब जादूनामा लॉन्च की गई और इसके लेखक अरविंद मंडलोई हैं, अरविंद मंडलोई। अमित शाह ने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया। किसने? अमित शाह ने। कहाँ? लाल किले पे। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जो है 20% किया जाएगा। उड़ीसा में शुरू हुआ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा में शुरू हो गया है। नेक्स्ट है 13 जनवरी से SS राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं
भारत के शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। यूएई ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष तौर पर नामित किया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में MV जो गंगा विलास क्रूज है इसका शुभारंभ किया 14 जनवरी को। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू समारोह शुरू किया गया है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय फलक मुमताज नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की जाएगी। नेक्स्ट है अब 16 जनवरी को देख लीजिए। तो भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का ये 21वां संस्करण पश्चिमी तट पर शुरू हुआ। 16 से 20 जनवरी 2023 तक WEF का वार्षिक सम्मेलन जो है दावोस में आयोजित होगा 16 से 20 जनवरी। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी। नेक्स्ट अब देखते हैं बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 जीता है। OECD ने क्लेयर लोम्बार्डी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कोल्लम। कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है कोल्लम। शुभमन गिल जो है वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय क्रिकेटरों में रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्का लगाने का इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, धोनी 123 लगाए थे, ये 125। अब आगे देखते हैं। आगे है अरुणा मिलर मैरीलैंड। एक मिनट। अरुणा मिलर मैरीलैंड जो है USA में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है और USA फर्स्ट पे है। अमेजॉन जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। सेकेंड पे अब एप्पल आ गया है। न्यूजीलैंड के PM जेसिंडा अर्ड्स ने इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। WEF ने हैदराबाद की चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। WEF ने हैदराबाद को चुना है। भारत जो है SCO 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $40 मिलियन की रियायती ऋण सुविधा दी है। वायनाड सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है साइक्लोन 1 राजस्थान में जारी है। पुणे में बनेगा देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन। पुणे में जेसिंडा अर्डन की जगह क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अगले PM होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में असम के चराई देव मोईदाम को भारत की ओर से नामांकित किया गया। भारत पहली बार युद्ध 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। स्थल कहाँ? गुवाहाटी में। अब नेक्स्ट देखते हैं 23 जनवरी को देखिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को देश का नंबर 1 पुलिस थाना का पुरस्कार मिला है। न्यायाधीश A.K. सिकरी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक बने हैं। A.K. सिकरी। नेक्स्ट है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और इसका
जो थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन, ये इसका थीम था। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जो मिला है ये मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को मिला है। असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पोक्सो अधिनियम लगेगा। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा करी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 25 जनवरी को भारत आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसका थीम क्या रहा? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इसका थीम था। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों के अंश पढ़ाए जाएंगे। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दिल फतेह अल सीसी थे। अब नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केयर और पेप्सिको ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। कालका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान किया गया है। अब हम लोग दिसंबर का न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और अमेरिका में श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? श्री श्री रविशंकर को। राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। महाराष्ट्र में भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है। नेक्स्ट है पाकिस्तान हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन? पाकिस्तान। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए उपग्रह नहीं ग्रह है, ठीक है, ग्रह है LP-8909C की खोज की है, ये ग्रह है। गूगल के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया और इस दिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को केनरा बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 जीता है। ईयर का पुरस्कार किसने? केनरा बैंक ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। और फिर आगे देखते हैं 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ? लद्दाख में बनेगा। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण जो हुआ है ये गोवा में संपन्न हुआ। भारत $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वाई डक्ट है 3.14 किलोमीटर। अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। नेक्स्ट है भारत फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन बना रहा है 7 दिसंबर को। भारत बांग्लादेश के बीच 51वां ये मैत्री दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। आगे देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोबलिन मोड
गोबलिन मोड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। 21 में कौन सा था? वैक्स था। टाइम मैगजीन ने व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। आगे अब देखते हैं, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई जो है शीर्ष पर रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रहीं। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के बीना नायर जो हैं इन शिक्षक का 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार इनको मिला है, बीना नायर शिक्षक को। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन 131 गेंद पे 210 रन बनाया है। रेजर पे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। डॉक्टर ओगिरन जो है यूनान को जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया जाएगा। चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS कर दिया है। बॉबी किन्नर दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में USA जो है प्रथम स्थान पे है, शीर्ष पे है। अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। वाराणसी G20 विकास मंत्रियों के बैठक का मेजबान होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म की देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, यूएई द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। जापान के iSpace ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक जो हुई है बेंगलुरु में हुई है। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। भारत का कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजित शुरू हुआ है। कांजित 2022 भारत और कजाकिस्तान के साथ। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत और नेपाल ने के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो हुआ है सूर्य किरण शुरू हुआ है। ईरान संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में न्यूयॉर्क शीर्ष पे रहा। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर जीता है। भारत सरकार ने श्रीलंका के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है, जम्मू कश्मीर की हैं। भारत की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है। महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष क्लोडिन गे नियुक्त हुई हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुडुचेरी शीर्ष पे रहा है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोला। एस्केप टनल जम्मू कश्मीर में, और ये 12.89 किलोमीटर 12.89 किलोमीटर लंबा है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है।
असम सरकार ने अपनी पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करा है। पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप विश्व रैंकिंग जो है, इसमें फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में ब्राजील शीर्ष पर रहा। दूसरा स्थान अर्जेंटीना का है और तीसरा फ्रांस का। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो है ये नई दिल्ली में होगा। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर जो है यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का अध्यक्ष का सदस्य बना है। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान शामिल हुए हैं। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा। वर्ल्ड बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बैंक ने बेथ मीट जो हैं ये BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट है नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं सैम करन बने हैं। पंजाब किंग्स ने इन्हें 18.50 करोड़ में खरीदा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और रूस सहमत हुए हैं। स्पेन ने नया ट्रांसजेंडर कानून बनाया है, पारित किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में PV सिंधु ने जगह बनाई है। सितवीनी राबुका फिजी के राष्ट्रपति बने हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जो मिला है ये NHPC ने जीता, NHPC ने। नेक्स्ट है लोहार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। लोहार नहीं है, लोसार है, ठीक है। लोसार जो महोत्सव है लद्दाख में मनाया गया। धेमाजी परियोजना असम की है। अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु हुई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल्ला यामीन जो ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनको 11 साल की सजा सुनाई गई है। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। M राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। केरल राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर अटल स्मारक बनेगा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा करी है। भारत चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा भारत, ठीक है। चीन और पाकिस्तान की सीमा। ऑस्ट्रेलिया ने सेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। फिनलैंड ने विश्व का पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है। अर्शदीप सिंह क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया है। अब हम लोग नवंबर का न्यूज़ देखेंगे। फर्स्ट है SCO शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक जो है भारत का प्रतिनिधित्व इसमें डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर जो बने हैं रणबीर सिंह को बनाया गया है भारत के एम्बेसडर फीफा 2022 का। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था।
प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहला का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो एजुकेशन फॉर ऑल पहल है, ठीक है, तो ऑल एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे? बायजूस ने लियोनल मेसी को। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग का अनिवार्य किया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। केरल जो है पूरे राज्य में सोने के एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बन गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन जो है वाराणसी में आयोजित होगा। विराट कोहली T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? विराट कोहली। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेगौड़ा में। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में आईआईटी बॉम्बे जो है शीर्ष पे रहा। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश भारत बना है। झारखंड में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु शहर में हरी झंडी दिखाई गई है। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण जो है जोधपुर में संपन्न हुआ। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया गया है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या जो है 8 अरब की बिंदु को पार कर गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर बनी है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में शुरू हुआ। रिलायंस कंपनी तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। नेक्स्ट है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान इसमें 8वां रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। नेक्स्ट है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो हैं ये लांस नायक मंजू बनी है। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी जो बन गए हैं ये कार्लोस अल्काराज बन गए हैं। नेक्स्ट है एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक बैंकॉक में हुई है। कतर में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन करने की अनुमति दी है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दानिश मंजूर को USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और ओमान की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास का शुरू किया गया है। न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है। कासिम जोमार्ट टोकाय को कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा शत्रु नाश अभ्यास शुरू राजस्थान में आयोजित किया गया है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रूस बना है। भारत के जो उर्वरक है इसका आपूर्तिकर्ता रूस बना है शीर्ष। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत ने 8वां स्थान पर रहा।
शीर्ष डेनमार्क रहा। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये जो है 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे और ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुरुआत किए हैं। ठीक है, 27 नवंबर को हर घर गंगा जल परियोजना। भारत मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 शुरू किया गया है। राजस्थान में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आस्ट्रा हिंद 22 शुरू किया गया है। बेट्सी सावेज को पेरू के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने पहली बार डेविस कप जीता है। फ्रांस की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2 अक्टूबर। अब अक्टूबर का न्यूज़ देखेंगे तो ये 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। भारत ने इंडोनेशिया में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। स्वीडन के स्वांते पाब्लो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य जो है मध्य प्रदेश घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एलेन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन ऑफ क्लोजर, इनको 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन घोषित किया है। एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। टेस्ला कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पी.आर. श्रीजेश को पुरुष गोलकीपर चुना है और महिला में सबिता पूनिया को 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पलेस और मोर्टेन मेल्डल को दिया जाएगा। ठीक है, अब 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार एनी अर्नोकोस को दिया गया। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है। जकार्ता में G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25वां खिताब जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। ठीक है, अब देखेंगे आगे 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है। CRI इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान इसमें 123वां था। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में UK के उच्चायुक्त बनी। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान जो रहा 107वां रहा। 17वां प्रवासी दिवस भारतीय दिवस जो है इंदौर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा। केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दिया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पे रहा। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अब देखते हैं आगे
16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर जो है ये विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। INS अरिहंत जो है देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया। तमिलनाडु जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाली एकमात्र राज्य बन गया है। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। इंटरपोल की जो 90वीं महासभा की मेजबानी है भारत ने किया था। 91वीं कहाँ होना है? वियना में 2023 में। महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता है, किसको हराकर? श्रीलंका को। जापान गर्भवती महिलाओं पर पूर्ण विवाह प्रतिबंध हटाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता ये श्री RK सिंह ने किया है। नेक्स्ट है विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं भारत में हैं। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में डॉक्टर KP असवनी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी हैं। ऋषि सुनक UK के प्रधानमंत्री बने। नीदरलैंड ये बने थे 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है नीदरलैंड चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात शीतरंग का नाम जो है थाईलैंड ने नामकरण किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य जो बन गया है गुजरात बन गया है। लक्षद्वीप में स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तट थुंडी और कदमत इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। ब्लू फ्लैग थुंडी और कदमत को। अब हम लोग सितंबर का न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाली में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। नेक्स्ट है अपेक्षा फर्नांडीज जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रणबीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए 67 फिल्म फेयर अवार्ड फिर से देख लीजिए इसको। रणबीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए 67 में फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। कनाडा में एक सड़क का नाम जो है AR रहमान के नाम पर रखा गया है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन जो है को मंजूरी देने वाला पहला देश चीन बन गया है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा करी है केंद्र सरकार ने। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। भारत जापान 2+2 मंत्रिवर्ष स्तरीय संवाद टोक्यो में आयोजित किया गया। स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान 132वां है। बिहार के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी गया में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 9 सितंबर को हुआ है, डेट अगर याद रखना है तो कर लीजिए। नेक्स्ट है विश्व का पहला संस्कार केंद्र कौन? राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला जाएगा। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, टीबी बीमारी से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य
गैरिसन का नाम बदलकर अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। एशिया कप 2022 का फाइनल श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। नीदरलैंड का हार्लेम शहर जो है मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले विराट कोहली जो है पहले क्रिकेटर बन गए हैं। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। विनोद फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। दार्जिलिंग जो है चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी करा है ये उज्बेकिस्तान ने किया है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। ये टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा करी है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है टीसीएस बन गया है। तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखने की घोषणा करा है। स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री ये आंध्र प्रदेश में किया गया है उद्घाटन। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। असम सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली जो कंपनी बनी है ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन बनी है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। जॉर्जियो मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 40वां था। सृष्टि बख्शी ने UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO जो बने हैं ये विनायक गोडसे को बनाया गया है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में शुरू किया है। केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। तो देखिए इस तरह आपके करेंट अफेयर की कंप्लीट हो गया। ये आपका
जनवरी 2023 से सितंबर 2022 तक का करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।